तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम भाग पंचमा को हल करने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ठीक ना। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम थोड़ा सा भिन्न के बारे में समझ लेते हैं, है ना। तो देखिए बाबू, भिन्न बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो भिन्न बराबर अगर मान लीजिए कि 7/5 दिया है, ठीक ना। तो देखिए बाबू, ये जो 7 है इसको हम बोलेंगे कि ये अंश है, मेरा क्या है, अंश है। और ये जो 5 देख रहे हैं ये मेरा क्या है, हर है। तो कहने का मतलब भिन्न का फॉर्मूला क्या हुआ, अंश बट्टे हर। ठीक ना। तो हमको क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो पहले तो हमको अंश मानना पड़ेगा और हर मानना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि अंश x है और हर y है। ठीक ना। तो चलिए हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम हल पहले, और मान लेंगे कि माना कि अंश बराबर x। ठीक। नीचे से लिखेंगे और हर बराबर क्या मान लेंगे बाबू, y मान लेंगे। ठीक ना। तो मेरा भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है, तो भिन्न का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है बाबू। तो अंश बटे हर होता है, ये भिन्न बराबर मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक ना। तो अंश हमने क्या किया, अंश को x माना है तो x रख देंगे, और हर को y माना है तो यहाँ पे y रख देंगे। ठीक ना। तो भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, x/y। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार माने प्रश्न में जो बोला गया है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 आता है। ये मेरा पहला कंडीशन है। ठीक ना। तो देखिए बाबू, बोला गया है कि अंश में भी 2 जोड़ दिया जाता है और हर में भी 2 जोड़ दिया जाता है। ठीक ना। तो ये जो भिन्न है 9/11 आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9/11। अब इसको क्या करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब बाबू, 11 का गुना इस दोनों पद में करना है और 9 का गुना इस दोनों पद में करना है। ठीक ना। तो 11 का गुना जब x में करेंगे तो आ जाएगा 11x, फिर 11 का गुना 2 में करेंगे तो 11 दूना 22, बराबर है तो बराबर। 9 का गुना y में करेंगे बाबू हो जाएगा 9y, फिर 9 का गुना 2 में करेंगे हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक ना। चलिए हम इसको समीकरण बनाना है तो हम इसको लिख लेंगे 11x, और प्लस का 9y है तो इसको बराबर से पहले अगर हम ले आते हैं तो माइनस का 9y हो जाएगा। बराबर है तो बराबर लिख लेंगे, 18 दिया है तो 18 लिख लीजिए। ठीक ना। और बराबर देखिए, बराबर से पहले 22 है तो हम बराबर के बाद अगर ले आते हैं तो माइनस का 22 आ जाएगा। तो इसको हम समीकरण बना लेंगे 11x माइनस का 9y, 18 में से अगर माइनस का 22 जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 4। ठीक ना। तो ये मेरा पहला समीकरण आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम फिर दूसरी कंडीशन में बोला गया है, क्वेश्चन बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 आता है। ठीक ना। तो हमको अंश में भी 3 जोड़ना है बाबू, तो 3 जोड़ दिए अंश में। अब हर में भी हमको 3 जोड़ना है, तो भिन्न क्या आता है बाबू, 5/6 आता है। ठीक ना, यही बोला गया है क्वेश्चन में। चलिए ठीक है। फिर इस प्रकार भी इसको भी क्रॉसिंग गुना कर लेंगे, माने तिरछी गुना कर लेंगे। 6 का गुना इस दोनों में करना है, फिर 5 का गुना इस दोनों में करना है। 5 का गुना 6 का गुना जब x में करेंगे तो आ जाएगा 6x, फिर 6 का गुना जब 3 में करेंगे तो आ जाएगा 6×3 18, बराबर है तो बराबर। 5 का गुना जब y में करेंगे तो आ जाएगा 5y, फिर 5 का गुना जब 3 में करेंगे तो 3×5 15। ठीक। तो फिर लिखेंगे 6x प्लस प्लस का 5y है तो इधर अगर ले आते हैं तो माइनस का 5y हो जाएगा, बराबर। 15 है तो 15, प्लस का 18 है तो बराबर का हम इस साइड लाते हैं तो माइनस का 18 आ जाएगा। तो समीकरण बन गया 6x माइनस का 5y, और 15 में से अगर माइनस 18 जाता है तो माइनस का 3 आएगा। ठीक ना। तो क्या मिल गया बाबू, समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब इस दोनों समीकरण को क्या करेंगे बाबू, प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। ठीक ना। तो क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे हम समीकरण 1 से
पहले समीकरण हम एक को हल करेंगे। तो समीकरण एक है 11x माइनस का 9y और बराबर का माइनस का 4 है, ठीक ना। तो लिखेंगे 11x। अब देखिए ये जो माइनस का 9 है तो बराबर के हम इस साइड ले आएंगे तो प्लस का 9y हो जाएगा, ठीक ना। अब x के गुना में 11 है तो गुना में है तो क्या जाएगा बाबू, भाग में जाएगा, ठीक ना। तो लिख लेंगे हम 11। इसको क्या करेंगे बाबू, हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक ना। अब समीकरण हम एक ही हल किए तो समीकरण 3 प्राप्त हुआ, तो x का मान अब हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा सा चलिए पेज ले लेते हैं। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है बाबू, 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3 है। तो लिखेंगे 6x माइनस का 5y और बराबर माइनस का 3 है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुना x का जो मान है बाबू माइनस का 4 प्लस का 9y और बटे का 11 और फिर माइनस का क्या है बाबू, तो माइनस का है 5y बराबर कितना है, माइनस का 3 है, ठीक ना। चलिए 6 का गुना हम 4 में करेंगे तो माइनस 6 चौके 24, ठीक। फिर 6 का गुना जब 5y करेंगे तो 9 छके 54, ये हो जाएगा 54y, ठीक ना बाबू। चलिए बटे में 11 है तो 11 रख लेंगे और माइनस का क्या है 5y है तो इसके बटे में 1 कर लेंगे, बराबर क्या है माइनस का 3 है, ठीक। चलिए अब लॉसो कर लेते हैं तब बाबू क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 यहाँ भी है 11 यहाँ भी है, ठीक ना। तो ये ऊपर का जो जैसा है वैसा रह जाएगा। चलिए हमने लिख दिया। 1 का भाग करेंगे 11 में, 11 से कटेगा तो 11 इसमें गुना करेगा तो 11 पचे 55, तो माइनस का 55 हो जाएगा, बराबर क्या है बाबू, माइनस का 3 है। चलिए लिखेंगे माइनस का 24 और 54 में से 54y में से अगर माइनस का 55y अगर घटता है तो माइनस का y आएगा, ठीक ना। बराबर कर लेंगे, लिखेंगे और -3 का गुना जब 11 में करेंगे तो देखिए भाग में है तो गुना कर देगा, तो 11 तिया 33 तो आ जाएगा माइनस का 33। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए फिर लिखेंगे माइनस का y बराबर माइनस का 33। अब ये माइनस में तो इधर आएगा तो बाबू प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। तो हो जाएगा फिर माइनस का y, 33 में से अगर हम 24 घटाते हैं तो आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक ना बाबू। तो आ जाएगा माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, इसलिए y बराबर कितना आ गया बाबू, 9 आ गया, ठीक ना। तो y का जो मान है हम किस में रखेंगे, अब समीकरण 3 में रखेंगे, जिससे क्या होगा x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है बाबू, तो समीकरण 3 है x बराबर -4 प्लस के 9y बटे का 11, है ना। तो x बराबर था क्या था, तो माइनस का 4 प्लस के 9y, -4 प्लस का 9y और बटे का 11, ठीक ना। तो x बराबर हो जाएगा -4, 9 गुने y का मान कितना है बाबू, तो 9 है और बटे का क्या हो जाएगा बाबू 11, ठीक ना। तो x बराबर माइनस का 4 99 81 और बटे का क्या आ जाएगा बाबू, तो 11, ठीक ना। अगर मान लीजिए बाबू कि 81 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो आ जाएगा 77, ठीक ना। तो x बराबर हो जाएगा 77 और बटे का 11, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। तो x का जो मान आएगा बाबू 7 आ जाएगा, ठीक ना। तो हमने क्या किया, y का भी मान ज्ञात कर लिया, x का भी मान ज्ञात कर लिया। तो हमको क्या निकालना है बाबू, भिन्न निकालना था, है ना। जो कि हमको क्या सवाल में बोला गया था कि भिन्न ज्ञात कीजिए, जो कि आप देख सकते हैं कि भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाबू कि अतः भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, अंश बटे हर, ठीक ना। जो कि हम अंश को x माना था और हर को y माना था, ठीक ना। तो x का जो मान आया बाबू 7 आया है, ठीक ना। देख सकते हैं आपके यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक। और y का मान कितना आया था बाबू, 9 आया था, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। तो ये जो है 7/9
ये मेरा राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।